हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई चीज़ याद करते हैं तो बेसिकली हम भूल जाते हैं। तो इसमें मैं बताने वाला हूं कि आप कार्ड मेकिंग का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे आप देखिए, मैंने बनाया हुआ है एनएसजी पर है, उसके बाद बिम्स्टेक का है, उसके बाद मैंने बिम्स्टेक की जो बेसिक चीज़ें हेडक्वार्टर्स वगैरह लिखा हुआ है, उसके बाद सार्क कंट्रीज़ के मेंबर्स, उनका हेडक्वार्टर्स, G4 कंट्रीज़ के बारे में कौन कौन मेंबर हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपका, तो UN क्लास पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ही था, उसका बेसिक चीज़, उसका आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कब फाउंड हुआ, OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में लिख लिया, GCC, बेसिकली प्रीवियस ईयर जितने ऑर्गेनाइजेशन पूछे हुए हैं, WTO है यहाँ पे। उसके बाद IUTU मेंस में भी क्वेश्चन आया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही ज़्यादा हाई रेटिंग बॉडी है। वहीं पे UNSC के बारे में इंडिया परमानेंट सीट के लिए बात कर ही रहा है। अगर और बात करूँ तो आप ज्योग्राफी की चीज़ें से लक्षद्वीप, नीलगिरी हिल्स और इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स का कितना एरिया है, इसमें किस किस स्टेट में पड़ता है, कौन सी ट्राइब्स किस स्टेट की हैं, उनको हैंडी आपको पता होना चाहिए। वहीं पे कौन सी रिवर किस जगह फ्लो करती है, किस स्टेट में है, और कौन से जैसे रिवोल्यूशन का कर के साथ लिंकेज होता है, तो इसको भी अगर फ्रिक्वेंटली हम भूल जाते हैं हमको पता होना चाहिए। फिर कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, और एशियन टाइगर कंट्रीज़ जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। जैसे FATF में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, इसलिए न्यूज़ में था। पेरिस एग्रीमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो सकता है। और आप देखिए, मैंने जो है इन कार्ड्स को अपने नोट्स का हिस्सा बनाया, मैं सीधे सामने रख लिया है कि जब भी मुझे टाइम मिले अपने प्रॉपर कोर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, तो मैं इनके प्रोविज़न्स को, इनके हेडक्वार्टर्स को, ठीक है, उनको पढ़ सकूं। ठीक है, जैसे इसमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं, ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन, ब्लू कार्बन, हाइड्रोजन न्यूज़ में है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से डैम्स किस स्टेट में है, ये फ्रिक्वेंट क्वेश्चन PCS वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉडीज़ को रिलीज़ करती है। जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट है, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट है। उसके बाद इन्वायरमेंट की कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे पिरामिड में उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर G7 कंट्रीज़, G10 कंट्रीज़, G8 कंट्रीज़ कौन कौन मेंबर हैं, कौन उसके पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नीति आयोग कब ऑर्गेनाइज हुई, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मिशन कर्मयोगी है, PM वय वंदना योजना है, ये सब कब लागू है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आप और क्या चीज़ याद कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मुन्नाल सर का मैंने बना रखा है, ये नोट्स है वहाँ का, कि इंट्रोडक्शन, और जैसे कहते हैं ना मेंस के लिए आपको इंट्रोडक्शन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये बेसिक उसका थोड़ा फ्रेमवर्क, जो मुन्नाल सर के अगर आप लेक्चर करते होंगे आपको पता होगा कि सर बेसिक फ्रेमवर्क बताते हैं कि कैसे आप इंट्रो, कंक्लूजन और सब तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में मैंने लिख लिया है बेसिक की पॉइंट्स। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, फिर पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें मेन से पूछी जाती है, CR फार्मूला है और ये चीज़ें। और फिर फेमस इंस्क्रिप्शंस, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिया था, और ये क्वेश्चन गलत ना, क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट होते हैं। वहीं बात करें तो आप इसके अलावा जो कोर बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत और इन्वायरमेंट की शंकर IAS, उसके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं, और इकोनॉमी के लिए मुन्नाल सर के नोट्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर